आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा कॉमेडी शो तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं दयाबेन, मिसेस सिंह सोडी, बावरी जी और तारक मेहता ये 4 लोग क्यों शो छोड़कर चले गए। ये 4 एक्टर्स काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे और इनमें से 3 एक्टर्स लगभग 13 साल काम करने के बाद इस शो को छोड़कर चले गए। लेकिन क्यों? क्या इन्हें जो सैलरी मिलनी थी वो नहीं मिल रही थी, या फिर इन्हें जो रेस्पेक्ट मिलने चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, या फिर असित मोदी के साथ कुछ लड़ाई हो गई? नहीं दोस्तों, मामला कुछ और है। असित मोदी के ऊपर मिसेस सिंह सोडी ने सेक्सुअल हैरासमेंट का केस कर दिया है। उनका कहना है कि असित मोदी उनसे बदतमीजी करते थे और उन्हें फोर्स करते थे। थोड़ा ऐसे हाथ ऐसे करते थे, तो 2-3 बार उन्होंने ऐसे गाल खींच के मेरे को बोला। उन्होंने मुझे बोला, मैं ऐसे खड़ी थी, उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारी होंठ ना बड़े सुंदर है, ऐसे लगता है पकड़ के किस कर लो। पास होती तो मैं तुमको हक करता, मैं चांस मारता, फ्लर्ट करता। और असित मोदी ने बावरी जी को भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया है। वो उन्हें उनकी सैलरी तक टाइम पर नहीं देते थे। बावरी जी ने जितनी प्रॉब्लम्स फेस करी है, अगर आप सुनेंगे तो शॉक में आ जाओगे। बावरी जी की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो वो रात भर हॉस्पिटल में ही थी, और वो जब सुबह घर को जा रही थी तो उन्हें कॉल आता है कि वो कहाँ पर भी है, जल्दी से सेट पर आएँ। वो अपनी प्रॉब्लम बताती है कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन उन्हें फिर भी सेट पर ज़बरदस्ती आने को बोला जाता है। और जब वो सेट पर जाती है तो उनका कोई सीन नहीं होता है रिकॉर्ड करने के लिए। वो देखकर शॉक में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं असित मोदी की काली सच्चाई के बारे में जो जनता नहीं जानती है। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले हम जानते हैं दयाबेन के बारे में कि क्यों इन्होंने शो को छोड़ दिया। दयाबेन का रियल नेम दिशा वानिका है। दयाबेन ने शो को छोड़ा नहीं था। उन्होंने 2017 में मैटरनिटी लीव ली थी। मैटरनिटी लीव एक तरीके से पेट लीव होती है। उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी को कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दी जाती है। ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आई, वो वापस आई थी, लेकिन उनके कुछ डिमांड्स थे। उनके 2 डिमांड्स थे। पहला, वो एक एपिसोड के 1.50 लाख रुपीस चार्ज करेंगी। दूसरा, वो सेट पर सिर्फ 3 घंटे रहेंगी, क्योंकि उनकी बेटी काफ़ी छोटी है और वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। और लगता है कि असित मोदी को इनकी 2 शर्तें मंजूर नहीं थी और इसीलिए दयाबेन इस शो को छोड़कर चली गई। दूसरे नंबर पर है तारक मेहता। तारक मेहता का रियल नेम शैलेश लोढ़ा है। इन्होंने इस शो को क्यों छोड़ा? शैलेश लोढ़ा ने अभी तक बताया नहीं है कि क्यों इन्होंने इस शो को छोड़ा है। हाँ, लेकिन इन्होंने कुछ न्यूज़ में बताया है कि उन्हें जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, और उन्हें कई शोज़ के ऑफर्स भी आ रहे थे जो वो छोड़ना नहीं चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने इस शो को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा आपने तारक मेहता? अब जिस देश में पब्लिशर्स जो पुस्तक छापते हैं वो हीरे की अंगूठी पहन के घूमे हैं, और लेखक को पुस्तक छपवाने के लिए, अपनी पुस्तक छपवाने के लिए पैसे देने पड़े हैं, दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले व्यापारी लोग यदि खुद को प्रतिभाशाली लोगों से बड़ा और बेहतर समझने लगे, तब किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को खड़े होकर आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल, कि आप दूसरों की प्रतिभाओं से कमाने वाले लोग हैं। और शायद मैं वही हूं जिसने आवाज उठाई कि दूसरों की प्रतिभाओं से अपना नाम करने वाले लोग किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति से बड़े नहीं हो सकते। और मैं कवि हूं, मैं अभिनेता हूं। जब जब अगर कुछ ऐसा किया जाएगा जो मेरे कवि होने पर या मेरे अभिनेता होने पर, मेरे विचारों पर अगर किसी व्यापार ने हावी होने की कोशिश की, तो फिर तो ज्वालामुखी फटेगा। और वही क्या बात है। तीसरे नंबर पर है बावरी जी, जिनका रियल नेम मोनिका सुषमा भदौरिया है। सबसे पहले इन्होंने जब काम करना शुरू किया था तो इन्हें काफ़ी कम सैलरी मिल रही थी। तो इन्होंने कहा कि मैं इतनी कम सैलरी में काम नहीं कर सकती। तो असित मोदी ने कहा कि आप काम करना शुरू कीजिए, हम आपकी 6 महीने के बाद सैलरी बढ़ा देंगे। लेकिन जब 6 महीने हुए तो बावरी जी ने असित मोदी को कॉल किया, मैसेज किया। असित मोदी ना ही उनका कॉल का रिप्लाई देते थे, ना मैसेज का रिप्लाई देते थे। तो वो असित मोदी के बारे में पूछती थी तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया जाता था। और ये देखते ही देखते 6 महीने 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से असित मोदी कॉल लिफ्ट नहीं कर रहे थे, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे थे। तो बावरी जी असित मोदी के ऑफिस चले गई और बावरी जी ने कहा कि मैं ये शो छोड़ना चाहती हूँ। असित मोदी ने कहा कि हम आपकी पेमेंट कर देंगे, आप बस शो मत छोड़िए। लेकिन फिर भी असित मोदी ने इनकी पेमेंट नहीं की। तो कोई भी काम क्यों करेगा? जब 1.5 साल से उन्होंने शो में काम किया है, शो को अपना टाइम दिया है, तो उनकी पेमेंट उन्हें मिलनी चाहिए। और इसीलिए बावरी जी ने शो को छोड़ दिया। और जब बावरी जी ने शो को छोड़ा था, शो छोड़ने के 1 साल बाद भी उनकी पेमेंट उन्हें नहीं करी गई थी। और बावरी जी का कहना है कि जब उनकी मॉम हॉस्पिटल में थी तो वो रात भर हॉस्पिटल में ही थी, और जब वो सुबह घर को जा रही थी तो उन्हें फोर्सफुली फ़ोन कर सेट पे बुलाया गया था।
और वो जब सेट पर जाती है तो वहाँ पर उनका कोई काम ही नहीं था। तो असित मोदी किसी के साथ भी कोऑपरेट नहीं करते थे, उन्हें बस अपना काम पूरा करना है। और जब बावरी जी शो छोड़ रही थी तो असित मोदी उनसे कहते हैं कि मैं आपको कहीं भी काम करने नहीं दूंगा। यह बात बावरी जी को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी और इसीलिए बावरी जी ये शो छोड़कर चली गई। वैसे आपका क्या कहना है असित मोदी के बारे में, हमें कमेंट से बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 4 पर है नौरोशन सिंह सोडी, जिनका रियल नेम जेनिफर मिस्ट्री है। इन्होंने असित मोदी पर सेक्सुअल हैरासमेंट का केस लगाया है। इन्होंने बताया है कि जब ये तारक मेहता शो स्टार्ट करी थी तब इन्हें असित मोदी ने पूछा था कि आप तो पारसी हो राइट, आपके यहाँ पर ड्रिंक करना और अल्कोहल पीना नॉर्मल होता है, तो क्या आप ड्रिंक करती हैं? तो जेनिफर मिस्ट्री ने कहा कि हाँ सर मैं ड्रिंक करती हूँ। तो असित मोदी ने पूछा आप क्या पीती हैं? जेनिफर मिस्ट्री ने कहा कि सर मैं विस्की पीती हूँ। असित मोदी इनकी तारीफ करते रहते थे, इनसे फ्लर्ट करते रहते थे और जेनिफर मिस्ट्री ने यह भी बताया कि असित मोदी इनको बार बार बोलते थे कि आओ चलो और हमारे रूम में बैठकर विस्की पीते हैं, लेकिन जेनिफर मिस्ट्री इन सबको नॉर्मली लेती थी। लेकिन 2019 में तारक मेहता की पूरी टीम जब सिंगापुर गई थी तो उस टाइम असद मोदी भी सिंगापुर गए थे और असद मोदी को लगा कि अब मैं जेनिफर मिस्ट्री को बुलाऊंगा तो वो आ जाएगी। तो असद मोदी ने फर्स्ट डे उन्हें कहा कि आज जो मेरे रूम में हम साथ बैठकर विस्की पीते हैं, तो जेनिफर मिस्ट्री ने इग्नोर मारा। सेकेंड डे फिर असद मोदी ने कहा कि आज चलो मेरे रूम में हम साथ बैठकर विस्की पीते हैं, फिर जेनिफर मिस्ट्री ने इग्नोर मारा। थर्ड डे असद मोदी ने जेनिफर मिस्ट्री से बदतमीजी की, वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई और जेनिफर मिस्ट्री ने ये बात सिर्फ 3 लोगों को बताई कि असद मोदी ने उनके साथ ऐसा किया है। उन 3 लोगों में से एक जना तो ऐसा ही चला गया, तो 2 लोगों ने उनकी मदद करी और उन दोनों में से एक जेठालाल थे। जेठालाल ने ही असद मोदी को जाकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किया और उन्हें जाकर समझाया कि बोला वो जेनिफर मिस्ट्री के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि ये काम सिर्फ जेठालाल ही कर सकते हैं, क्योंकि जेठालाल काफ़ी पुराने हैं और वहाँ पर जेठालाल की बात हर कोई सुनता है और ये जो शो चल रहा है वो जेठालाल की बदौलत है। जेठालाल इस शो को छोड़कर चले जाएंगे तो इस शो की टीआरपी पूरी गिर जाएगी। जेनिफर मिस्ट्री ने इस शो को छोड़ा तो तब जाकर जेनिफर मिस्ट्री ने असद मोदी के ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट का केस किया और अब जाकर ये बात सब लोगों को पता चल रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और शॉर्ट चलाने का लिंक है, फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं।